गंगा वर्सेस मंगा। मैजिकल हेयर ऑयल। गंगा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी मंगा हाथ में एक झोली लिए अपने सास के पास आई। सासू माँ, मैं जरा मार्केट होकर आती हूँ। किस लिए? नए नए गड़बड़ कैसे करें? उस पर किताब खरीदने जा रही है क्या? हे भगवान, मैं क्या हमेशा गड़बड़ ही करती रहती हूँ क्या? किस दिन गड़बड़ नहीं करती ये पूछ बताऊंगी। मार्केट से ना जब वापस आऊंगी आराम से बैठकर बातें करेंगे। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से मार्केट चली गई। मार्केट में एक साधु बाबा एक छोटा सा टेंट लगाकर उस टेंट के नीचे कुछ कंदमूल बेच रहे थे। भाइयों और बहनों, डॉक्टर्स और कई तरह की दवाइयाँ जो रोग ठीक नहीं कर सकते, उन रोगों को भी मैं इन कंदमूलों और आयुर्वेद की दवा से ठीक कर सकता हूँ। आइए बाबू आइए। इस तरह वो चिल्ला रहा था। तब रामू नाम का आदमी उस बाबा के सामने बैठकर बोला, बाबा जी, मेरे सर पे काले बादलों जैसे घने बाल हुआ करते थे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही सारे बाल झड़ गए। आप ही किसी तरह मेरे टकले पे फिर से बाल उगाइए। अरे बेटा धीरज रख, मैं जिस दवाई को देने वाला हूँ उसे रोज सोने से पहले अपने टकले पे लगा लेना, फिर से पूरा जंगल उग जाएगा। जा। ऐसा बोलकर उसने एक दवाई का डब्बा दिया और उसे भेज दिया। उसके जाने के बाद भीमैया नाम का आदमी बाबा जी के पास आया। उसे देखकर साधु बाबा बोले, देखने में महाभारत के भीम जैसा दिख रहा है, तेरी क्या समस्या है? मेरी वही समस्या है बाबा जी। आपने मेरी तोंद को देखा है, फिर बाहर निकल गया है। कहीं भी जाने के लिए मुझे शर्म आता है। देखने वाले बोलते हैं कि तेरा पेट तो तुझसे 2 कदम आगे ही चलता है, और लोग ये भी कहते हैं कि अगर मैं गिर गया तो मेरा पेट फट जाएगा। इस तरह लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं स्वामी जी। किसी भी तरह मेरे इस तोंद को गायब कीजिए। तुम डरो मत बेटा, मैं अपनी दवा से तुम्हारा पेट कम कर दूंगा। इस काढ़े को दिन में 3 बार पिया करो, जाओ। ऐसा बोलकर एक काढ़ा बनाकर उसे देता है। इतने में सीनू नाम का आदमी दौड़ते दौड़ते आकर इन बाबा जी के पैरों पर गिर जाता है। स्वामी जी, अब भगवान है स्वामी जी, अब भगवान है। इस तरह वो बोल रहा था तो वहीं बैठा भीमैया बोला, भगवान है? क्या ये साधु बाबा नहीं है? ये साधु के रूप में आए साक्षात भगवान है भगवान। तो फिर इनका मंदिर कहाँ है? कम से कम इनका तो आश्रम भी नहीं है। मैं बनवाऊंगा आपके लिए आश्रम। वैसे भी इन स्वामी जी ने आपके लिए किया क्या है? 25 साल हो गए मैं बिना बच्चों का रोज दुखी होता था, लेकिन 1 महीने पहले इन्होंने हमें एक दवाई दी। बस आज मेरी बीवी गर्भवती है। ऐसा बोलते हुए वो फिर से स्वामी जी के पैरों पर गिर गया। ये देखकर भीमैया बोला, साधु बाबा की जय, साधु बाबा की जय। इस तरह सब लोग उनकी जय जय करने लगे। ये देखकर मंगा बोली, लोगों को केवल कंदमूल देने की वजह से इनका इतना बड़ा नाम, ऊपर से इनके लिए आश्रम भी बनाएंगे बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है। कुछ दिनों में उन गांव वालों ने चंदे इकट्ठे करके उन साधु बाबा के लिए एक आश्रम बना दिया। जब मंगा को इस बारे में पता चला, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, इन लोगों ने तो सचमुच का आश्रम बनवा डाला। ऊपर से उन साधु बाबा का मुफ्त में पब्लिसिटी भी हो रहा है। हाँ, कितनी अच्छी है ना उनकी जिंदगी। ऐसा सोचते हुए कुछ सोच में पड़ गई। हाँ, अगर मैं भी इसी तरह कंदमूल, काढ़े और दवाइयाँ बनाकर बेचा करूँ तो मेरा भी बहुत अच्छा नाम हो जाएगा ना, और मेरे भी भक्त लोग लाइन लगाकर मुझे तोहफे देंगे और मेरे लिए मुफ्त में आश्रम भी बनाएंगे। हाँ, ऐसा ही करती हूँ, एक नाइट में पॉपुलर हो जाऊंगी। लेकिन ये साधु बाबा का गेटअप किसे पहनाऊं? इस तरह वो फिर से सोच में पड़ गई। हाँ, गांव में मेरी चाची का बेटा यूं ही घर में पड़ा रहता है, उसी को साधु का भेष लगाकर लोगों के बीच बिठाकर दवाइयाँ और ये सब कंदमूल बेचा करूंगी और उसे भी पॉपुलर कर लूंगी।
इस तरह ठानकर अपनी सांस से आंख बचाकर अपने भाई अंजी को बुलवाती है और उस पर एक साधु बाबा का बेस बनाकर उसी गांव के बाजार में तरह तरह के फूल, पत्ते, कंदमूल और काढ़े बेचना शुरू करती है। हाँ, आइए आइए, काढ़े कंदमूल लीजिए, आइए आइए। इस तरह अंजी दवाई बेचने लगा। अरे मूर्ख, इसे क्या कोई बस समझ रखा है? ऐसे बुला रहा है जैसे किसी को बस चढ़ाना हो, आइए आइए करके। तो क्या करूँ दीदी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं एक कागज पर लिख के दूंगी, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना। ऐसा बोलकर उसने उसे एक पेपर दिया और अंजी उस पेपर पर जैसा लिखा था वैसा पढ़ने लगा। उसके बाद एक दो लोग उसके पास आए। स्वामी जी, आपके पास सफेद बाल काले करने की कोई दवा है क्या? क्यों नहीं है बेटा, ये ले, इस दवाई को इस्तेमाल कर, तेरे सारे सफेद बाल काले और घने बन जाएंगे। ऐसा बोलकर उसे एक डब्बा देता है। इस तरह 2-3 लोग उसके पास दवाई लेने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी दवाई कोई काम नहीं कर रही थी। इसकी वजह से मंगा ने जो भी सपने देखे थे वो कुछ नहीं हुए। एक दिन मंगा सोची, हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सपने कभी सच नहीं होंगे। हाँ, अपनी सासू माँ के मैजिकल अटैची में से एक मैजिकल शैम्पू ले आती हूँ और उसे बाकी के कंदमूल और बाकी के डब्बों में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ और तब देखती हूँ कि मेरा प्लान कैसा सक्सेस नहीं होता। इस तरह मन में सोचकर एक दिन जब गंगा गहरी नींद में थी, वो चुपचाप जाकर उसके मैजिकल अटैची में से मैजिकल शैम्पू एक लेकर निकल जाती है और पहले से बनाए हुए डब्बों में थोड़ा थोड़ा शैम्पू डाल देती है। तब महेश फिर से आता है। अरे, लगता है तुम ढोंगी स्वामी जी हो। तुमने जो दवाई दी थी उसकी वजह से मेरे बाकी के बाल भी झड़ गए। देखो, पूरा टकला बन गया हूँ मैं। इस तरह अपना टकला दिखाता है। ये देखकर अंजी को हंसी आ जाती है। लगता है कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बेटा, इस बार ऐसा नहीं होगा। ये ले, इस दवाई को रात में लगाकर सो जा, सुबह तक तेरे झड़े हुए सारे बाल वापस आ जाएंगे और तेरे बाल फिर से घने हो जाएंगे। इस तरह उसने मैजिकल शैम्पू से मिलाया हुआ एक दवाई उसे दे दिया। उसे देखकर महेश वहां से चला गया। रात को महेश ने अंजी का दिया हुआ दवाई अपने सर पर लगाकर सो गया। सुबह तक उसके सर पर बहुत लंबे बाल आ गए। ये देखकर महेश बहुत खुश हो गया और उसने अपने बालों के बारे में और उस दवाई देने वाले साधु बाबा के बारे में सारे गांव में बताने लगा और वो फिर से अंजी के पास पहुंचा। स्वामी जी, आपने जो दवाई दी है वो सचमुच बहुत महिमा वाली है। देखिए ना, मेरे बाल किस तरह चमक रहे हैं। बहुत खुश हुआ बेटा, बहुत खुश हुआ। इस तरह अंजी हंसते हुए बोला। इस तरह मंगा द्वारा बनाया गया ये झूठा बाबा उस गांव में बहुत नाम कमा लेता है और जैसा मंगा ने सोचा था, सारे गांव वाले मिलकर चंदे इकट्ठे करके इस झूठे स्वामी जी के लिए भी आश्रम बनाने की सोचने लगते हैं। गांव वाले उन सारे पैसों को लेकर अंजी के पास पहुंचते हैं। स्वामी जी, ये सारे पैसे अपने पास रखिए, हम जल्द ही आश्रम के काम शुरू कर देंगे। ऐसा बोलते हुए एक बहुत बड़ा बैग देकर जाते हैं। इधर मंगा बहुत ही खुश हो रही थी कि उसका प्लान सक्सेस हो गया। अगले दिन सुबह जब वो टेंट के पास पहुंचती है तो वहां देखकर दंग रह जाती है। अंजी पैसे और बाकी दवाइयों के साथ वहां से गायब हो गया था। बेचारी मंगा वहां कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप घर आकर रोने लगी। मैंने क्या सोचा था और ये सब क्या हो गया भगवान। इस तरह सोचते सोचते वो रोने लगी और जब सारी बात गंगा को पता चली तो उसने भी उसको खूब खरी खोटी सुनाई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये ज़रूर बताना। ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।